में हार जीत खेल का हिस्सा होती है। खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, खिलाड़ी जीत जाते हैं, खिलाड़ी बुरा खेलते हैं, खिलाड़ी हार जाते हैं। लेकिन ये नया भारत है, यही कहा जाता है ना नया भारत। मीडिया में बीजेपी के नेताओं की तरफ से बार बार कहा जाता है ये नया भारत है, मोदी जी का नया भारत है। लेकिन इस नए भारत में किस तरह से खिलाड़ियों की हार के बाद में खिलाड़ियों के परिवार को लेकर के, उनकी बहन बेटियों को लेकर के, उनकी पत्नियों को लेकर के कैसे ट्रोलिंग होने लगी है। अगर ये नया भारत है और ये नया भारत इस तरह का नया भारत बन रहा है तो फिर क्या कहेंगे। एक खबर आपको बताते हैं, खबर देख करके आपका सिर जो है उस शर्म से झुक जाएगा। विराट को ये आप देखिए, विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया। विनोद कापड़ी ने ट्वीट करते हुए लिखा, अनुष्का और विराट की बेटी अभी सिर्फ 10 महीने की है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इस नन्ही सी बच्ची को खुलेआम रेप की धमकी दी जा रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि विराट ने मोहम्मद शमी के पक्ष में कहा और धार्मिक भेदभाव को गलत ठहराया। 7 साल में नया भारत बना है मोदी ने। तो ये जो है वो विराट को विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया। क्यों ट्वीट किया? दरअसल आप इसके नीचे आप देखिए, इसके नीचे एक ट्वीट लिखा हुआ है, ये आपको जो नजर आ रहा होगा, और ये ट्वीट पूरा आपको दिखा देते हैं। यहां पर ये ट्वीट आप पूरा देख लीजिए। ये ट्वीट क्या है? ये अमीना नाम के ट्विटर यूजर है। अब ये कहां के हैं कहां के नहीं है ये तो सरकार का काम है, जांच एजेंसियों का काम है तय करना। लेकिन उन्होंने ट्वीट क्या लिखा है? इसमें लिखा है, शेम अनुष्का शर्मा। ये अनुष्का शर्मा शर्मनाक है, शर्म करो। हम लोग इंतजार कर रहे हैं वमिका, जो कि बेटी है विराट की और अनुष्का की, हम लोग इंतजार कर रहे हैं वमिका के फोटो सामने आने का, सो दैट वी कैन, और इसके बाद में जो शब्द लिखा है उस शब्द को आप पढ़ लीजिए, मैं नहीं बोल सकता हूं। हम आपकी बेटी के फोटो के आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम उस आपकी बेटी को उसके साथ में दुष्कर्म कर सकें। ये जो है लिखा है, और हैशटैग चलाया जा रहा है, चुप रहे भड़वे विराट कोहली। ये भड़वे शब्द भी मैं नहीं कहना चाहता, ये जो है वो हैशटैग चलाया जा रहा है। दरअसल मोहम्मद शमी को लेकर के जिस तरह से विराट कोहली ने अपना स्टैंड रखा, उसके बाद में एक खास वर्ग को अच्छा नहीं लगा कि कैसे आपने मोहम्मद शमी को डिफेंड किया। लेकिन किस तरह से आप देखिए निशाना बनाया जा रहा है। और ये मोदी जी का नया भारत है, वो मैंने क्यों कहा वो आपको बताऊंगा, बड़ी गंभीर बात है। और एक और आपको ट्वीट आपको दिखा देते हैं, एक और ट्वीट आप देख लीजिए। ये ट्वीट है मिस्टर परवाना जी, और इन्होंने क्या लिखा है, चुप रहे, वही सेम हैशटैग है इनका भी। और ये नीचे आप देख रहे हैं, ये नीचे पाकिस्तान की जर्सी में विराट कोहली को दिखा है। विराट कोहली ने मोहम्मद शमी के लिए क्या बोला, इनके लिए विराट कोहली पाकिस्तानी हो गया। ये वही विराट कोहली है जो रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के समय पर बड़े जो है भक्तों को चहेते बने हुए थे, लेकिन अब एक ट्वीट कर दिया तो कैसे सब कुछ हो रहा है। दरअसल एक बात को आप समझिए कि पहले भी हार जीत होती थी, पहले भी खिलाड़ियों के ऊपर लोगों को गुस्सा फूटता था, क्योंकि क्रिकेट भारत के अंदर भगवान की तरह से देखा जाता है क्रिकेट को। अब पहले जब हार होती थी तो पहले हार में ये होता था कि लोग जब टीम इंडिया वापसी लौटती थी तो उनकी बस के ऊपर अंडे फेंकते थे, टमाटर फेंकते थे। ये उनके ज्यादा कभी गुस्सा हो गया तो खिलाड़ी जो है वो खिलाड़ियों के ऊपर मैदान के अंदर ही पानी की बोतलें फेंक देना, ये तमाम चीजें हुई। कुछ एक दो मैच की जो है वो खबर भी आपको दिखा देंगे। लेकिन ये नए भारत में क्या हुआ? नए भारत में ये हुआ कि जो पहले गुस्सा होता था वो खिलाड़ियों के ऊपर होता था, खिलाड़ियों तक सीमित होता था। खिलाड़ियों के ऊपर अंडे फेंक दिया, टमाटर फेंक दिया, गुस्सा खत्म हो गया, लोग घर को चले गए। लेकिन अब इस गुस्से में क्या हुआ? अब इस गुस्से में एक मोहम्मद शमी को ढूंढा जाता है। जब गुस्सा अगर होते हैं टीम इंडिया के ऊपर तो उसमें मोहम्मद शमी को, एक मुसलमान चेहरा, उसको ढूंढा जाता है। यह फर्क हो गया है। पहले केवल खिलाड़ियों तक गुस्सा सीमित होता था, अब गुस्से में मुसलमान को ढूंढा जाता है। अब गुस्से में किसी की बहन ढूंढी जाती है, किसी की बेटी ढूंढी जाती है, किसी की पत्नी ढूंढी जाती है। कुछ लोग तो इतनी घटिया वाहियात बात लिख रहे थे कि मैच में मजा नहीं आया, अनुष्का भाभी को नचवा दो, ये तक बात कह रहे थे। कमाल है ना, ये है नया भारत, ये नया भारत बना रहे हैं मोदी जी आप। और सबसे बड़ी बात यह है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे कि ये जो ट्विटर हैंडल है ये यहां के हैं, पाकिस्तान के हैं, कहां के नहीं है। ये काम तो जांच एजेंसियों का है, वो तय करें, वो साफ करें कि कहां से कौन लोग ट्वीट कर रहे हैं। और जो लोग ट्वीट कर रहे हैं, और जाहिर तौर पर यह भी हो सकता है कि यहां के ही अंधभक्त हो, लेकिन वो नाम मुस्लिम लगा करके फिर ट्वीट करे ताकि एजेंडा अच्छे से सेट हो। लेकिन आप देखिए कि पहले जब गुस्सा होता था तो खिलाड़ियों के ऊपर होता था, अब गुस्सा होता है तो उस गुस्से में वो गुस्सा मुसलमान के ऊपर फूटता है, वो गुस्सा बलात्कारी हो गया है। पहले गुस्सा केवल खिलाड़ियों तक रहता था, अब गुस्सा हिंदू मुस्लिम हो गया है, गुस्से को भी बदल दिया है। गुस्सा अब हिंदू मुस्लिम हो गया है, गुस्सा अब बलात्कारी हो गया है। यह है नया भारत। भिन्न आती है इसमें, भिन्न आती है कि कैसे आपने तमाम तरह की बयानबाजी दे करके हम कपड़ों से पहचान लेंगे, यहां पर जय श्री राम कहना होगा, ये तमाम तरह की बातें कह कह करके आपने समाज को कैसा बना दिया है। और इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि पहले गुस्सा नहीं फूटता था, पहले भी गुस्सा फूटता था। ये आप देखिए, नरेंद्रनाथ मिश्रा ने ये इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच से पहले ट्वीट किया था, विराट कोहली को पसंद नहीं करने वाले आज भारत के हारने की दुआ कर रहे हैं खुलकर। और हैरानी की बात यह है कि इनमें अधिकतर दिन रात दूसरों को देशभक्ति का ज्ञान भी देते रहते हैं।
तो वो लोग जो लगातार दूसरे लोगों को देशभक्ति सर्टिफिकेट बांटते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, वही लोग जो है वो ये आज इस तरह की जो है दुआएं कर रहे हैं कि कोहली की अगर हार जाए, टीम इंडिया हार जाए तो कोहली का पत्ता साफ हो जाएगा। किस लिए कोहली के ऊपर गुस्सा? किस लिए? केवल एक मोहम्मद शमी की वजह से। ये देखिए आप, अब देखिए गुस्सा आपको पहले भी दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले कभी गुस्सा नहीं हुआ था, लेकिन कभी गुस्सा हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, कभी किसी की बहन बेटे को, किसी की 10 साल की बच्ची को रेप की थ्रेट नहीं दी गई, रेप की धमकी नहीं दी गई, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन ये नए भारत में हो रहा है। ये खबर आप देखिए, जनसत्ता की खबर है, किस्सा वर्ल्ड कप का 1996 में जब कोलकाता के मैदान पर फूटा था फैंस का गुस्सा, बीच में ही रोकना पड़ा था मैच। तो 1996 में कोलकाता के मैदान पर आगजनी तक हो गई थी। ये तस्वीर आप देखिए, ये जो है विश्व कप में जब फैंस ने स्टेडियम में आग लगा दी थी, स्टेडियम में आग लगा दी थी, इतना गुस्सा था, लेकिन कभी किसी ने हिंदू मुसलमान को लेकर के टीम इंडिया के अंदर ये नहीं बांटा। और तब क्या मुस्लिम नहीं थे टीम इंडिया में? तब भी मुस्लिम थे। मोहम्मद कैफ खेलते थे, जहीर खान खेलते थे, अजरुद्दीन पहले हुए हैं, कितने प्लेयर हुए मुस्लिम, लेकिन कभी किसी ने मुस्लिम को लेकर के अलग से टारगेट नहीं किया कि वो मुस्लिम है, वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान के सपोर्ट में चला गया। पहले ये नहीं होता।